एवरीवन, दिस इज सुप्रिया। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, टुडे इज माय टॉपिक बायो। और बायो में आज हम चैप्टर 1 को हमने कवर कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है मैंने, जाके आप फटाफट से उसको देख लीजिए। उसके बाद आके हम सेकंड चैप्टर को पढ़ाते हैं, जो कि हमारा जनन है। उसमें पौधों एवं जंतुओं में जनन है कहीं कहीं पे, या फिर कहीं पे हमें पूरा जनन का टॉपिक ही पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे पूरा जनन का टॉपिक, और हमें इस टॉपिक में पढ़ना कौन सा टॉपिक है इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स को लिख दिया कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आइए हम बिना लेट किए आज के इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हो जाइए तैयार, बायो से होने वाला है आपको प्यार। तो फ्रेंड्स, क्या है, हमें पहला तो हमारा जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है जनन। पहले तो हम पढ़ेंगे भाई जनन क्या होता है, और जनन के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? जनन और जनन के प्रकार। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मादा जनन तंत्र। ठीक है, मादा जनन तंत्र, फिर नर जनन तंत्र, फिर उसके बाद पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसको हम बिल्कुल प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाएंगे। फिर पांचवा हम देखेंगे अलैंगिक जनन तथा इनकी जो विधियां हैं इसको देखेंगे। एंड आखिरी और नेक्स्ट और एकदम अंतिम वाला जो हम देखेंगे वो जनन स्वास्थ्य देखेंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनन तथा जनन के प्रकार, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के बारे में पूरा क्लियरली जानेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन तथा इनकी विधियां और जनन स्वास्थ्य से सारी रिलेटेड चीजों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब तो आपको पता चल गया कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अब चलिए हम जनन से स्टार्ट करते हैं और जनन की हेडिंग डालते हैं और उसको नोट डाउन आपको कराते हैं और अच्छे से समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको जनन बताते हैं। हम देखते हैं जनन क्या होता है, मीन्स रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसको हम प्रजनन भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में प्रजनन आ गया तब भी टेंशन लेने का नहीं, और अगर जनन आ गया, रिप्रोडक्शन आ गया, तब भी हम लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं हम जनन क्या होता है। भाई जनन क्या होता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ह्यूमन, लायन, टाइगर एंड काऊ, गोट, ये सारी फिगर जैसे हमें दिखाई दे रही हैं, ये अपनी जैसी संतति को जो जन्म दे रही, अपने जैसे जिसको जन्म दे रही है उसको क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जैसे अब इंसान का बच्चा भाई इंसान ही तो होगा। अब कोई इंसान है, अगर वो उसका बच्चा हो रहा तो इंसान ही तो होगा ना। तो वो अपनी जैसी संतति को, मीन्स अपने जैसी संतान को जो इसी की उत्पत्ति करता है उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब भाई लायन हो गया, लायन का जो बच्चा है तो वो लायन की तरह तो होगा। अब वो हाथी तो हो नहीं जाएगा ना, या फिर इंसान तो हो नहीं जाएगा ना। तो इसमें हमने क्या लिखा है इस डेफिनेशन में? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतति की उत्पत्ति करता है। संतति में संतान की उत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति जो करता है। अब यहाँ पे बात आती है जीव। जीव तो आप जानते हो, जो भाई सजीव हो, जो सांस लेता हो, उसी को तो जीव कहेंगे ना भाई। तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ भाई, समझ में आया? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतति की उत्पत्ति करता है उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं भाई जनन के प्रकार। जनन तो समझ में आ गया ना, कहीं पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना? अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब इसके प्रकार पे चलते हैं कि जनन कितने प्रकार का होता है। इसका भाई एक मीन और है, क्या है भाई? प्रजनन है। इसका ध्यान दिए रहे ना, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। अब बात करते हैं जनन के प्रकार को। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम लिखते हैं जनन, यहाँ पे ब्लैक स्केच का यूज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जनन। अब भाई ये कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तो समझ में आ गया। अब जनन होते हमारे टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं हमारे रिप्रोडक्शन। अब कौन कौन से होते हैं तो इसको मिटाने के बाद ही तो हम जान पाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं इरेज और देखते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन की भाई जनन दो प्रकार के होते हैं। पहले तो हमारे होते हैं लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन। और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अब भाई लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको सेक्सुअल बोलते हैं एंड इसको असेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, और बाकी रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं ये लैंगिक क्या होता है, अलैंगिक क्या होता है। भाई जो ये लैंगिक होता है और जो ये अलैंगिक, ये नर और मादा के मिलने से, मीन्स यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फीमेल और मेल के मिलने से हमारा लैंगिक जनन की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पे हमें किसी एक के मिलने से, मतलब किसी एक से ही संतान की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो जनन जो होता है यहाँ पे नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, नर तथा मादा। ठीक है, और यहाँ पे हमें किसी एक के, मतलब नर मादा कुछ भी, जैसे हम एग्जाम्पल में यहाँ पे तो हमें जान गए दो जीवों के मिलने से जो है हमारा लैंगिक जनन होता है, जो दो जीवों मिलते हो, जैसे नर और मादा हो गया एग्जाम्पल में। ठीक है, दो जीवों के मिलने से। और यहाँ पे हमारे जैसे क्या हो गया, जैसे हमारे पौधे हो गए, पादप हो गए। इसमें तो ये है नहीं कि ये नर पादप है, ये मादा पादप है, नहीं ना, उसमें कोई भी मिलकर एक ही जैसे अपने जैसे संतति को उत्पन्न कर देते हैं, तो वहां पे हमारे अलैंगिक जनन हो जाते हैं। अब ये तो नर मादा हो गया भाई, ये तो हमको समझ में आ गया बिल्कुल से, चलो समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात एक आती है हमारी युग्मक की। किसकी बात आती है? युग्मक की। अब भाई ये युग्मक क्या होता है भाई? अब बात करते हैं हम युग्मक की। ये युग्मक क्या होता है? तो ये एक प्रकार की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एक प्रकार का सेल होता है। क्या होता है? ये एक प्रकार की कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। तो अब बात करते हैं हम, यहाँ पे हम पहले लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। ठीक है, लैंगिक जनन के अंतर्गत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, अलैंगिक जनन के अभी टॉपिक में हम नहीं है। ठीक है, तो लैंगिक जनन में यहाँ पे बात हम एक पहले करते हैं युग्मक की। तो ये युग्मक क्या होता है? तो भाई ये युग्मक एक प्रकार की कोशिका है। तो अब आप कहोगे क्या युग्मक नर में पाया जाता है? क्योंकि यहाँ अलैंगिक जनन एक नर और मादा, ठीक है, दो जीव नर और मादा, तो क्या इसमें पाया जाता है? जी हाँ, नर में भी पाया जाता है और मादा में भी पाया जाता है युग्मक हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे क्या होता है, नर में नर युग्मक होता है, नर में भाई नर युग्मक होता है, और जो मादा में होता है वो मादा युग्मक होता है। ठीक है, नर में क्या होता है? नर युग्मक होता है, और मादा में क्या होता है? मादा युग्मक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा जो युग्मक होता है वो एक प्रकार की कोशिका होती है। चलो भाई ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। क्या आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा नर, पहले तो हम ले लेते हैं नर की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नर। नर में हमारा नर युग्मक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु। आप कहोगे ये क्या नई नई चीज आ रही है? बस सुनते जाओ, कहानियां हैं, सुना रहे हैं। क्या होता है? नर में नर युग्मक होता है, जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं, मीन्स स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, जनन से संबंधित सारी चीजें हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो स्पर्म हमारा होता है कुछ इस आकार का, मीन्स ऐसे ही कुछ इस आकार का होता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। शुक्राणु कुछ इसी आकार का होता है। ये होती है पूंछ, इसकी टैल होती है, और ये छोटा होता है, आकार इसका छोटा होता है, और ये चल होता है। क्या होता है भाई? चल में सदैव चलता रहता है, इस तरह के आकृति से हमेशा सदैव ये चलता रहता है। तो ये मेरा क्या होता है? शुक्राणु होता है, जो कि हमारा नर में पाया जाता है। नर में नर युग्मक पाया जाता है और उसी युग्मक में शुक्राणु पाया जाता है। शुक्राणु मीन्स होता है क्या? स्पर्म, जिसको हम बोलते हैं। तो ये तो हो गया भाई, नर वाला मामला तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मादा की। मादा की बात करते हैं भाई। तो मादा में भाई मादा युग्मक होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। अब मादा युग्मक में भाई अंडाणु पाया जाता है, जिसको हम ओवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवा। जैसे
मादा में क्या पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है भाई। क्या पाया जाता है, अंडाणु, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है वो कुछ इस तरीके से रहता है हमारा अंडाणु, ठीक है, इस तरीके के आकार का कुछ रहता है। तो भाई यहाँ पे हमारा अंडाणु जिसको हम बोलते हैं ओवा, शुक्राणु की बात हो गई, अंडाणु की बात हो गई, ठीक है। तो नर में नर युग्मक पाया जाता है जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और हमारा मादा में पाया जाता है अंडाणु जिसको हम ओवा बोलते हैं। अब यहीं पे बात आती है हमारे निषेचन की। किसकी बात आती है भाई, निषेचन की। तो ये समझ में आ गया कि शुक्राणु इस आकार का होता है, अंडाणु उस आकार का होता है। तो इसको हम मिटा देते हैं पहले अच्छी तरीके से, उसके बाद हम बात करते हैं निषेचन पे। तो चलिए इसको हम फ्रेंड्स अब हम चलते हैं निषेचन जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसको हम पहले समझते हैं, ऊपर ऊपर ये सब समझ रहे हैं, अभी इसके अंतर को फिगर को देखते रहेंगे, उसके बाद हम अच्छे से इसमें समझेंगे कि क्या है भाई निषेचन जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। नर और मादा, नर मतलब तो आप जान ही गए हो भाई, इतने समझदार हो ही गए हो भाई, नर का मतलब क्या होता है, मेल होता है भाई, चलो। और मादा का मतलब क्या होता है भाई, फीमेल होता है, ये भी तो जान गए हो। युग्मक के, तो मैंने युग्मक बताया, एक तरह की हमारी क्या होती है, एक शेल होती है, के शलयन के संलयन से के निषेचन करते हैं, मतलब से निषेचन करते हैं। यहाँ पे हमारा रहेगा से निषेचन, निषेचन, ठीक है। तो यहाँ पे संलयन का मतलब, संलयन मतलब होगा हमारा मिलना, एकदम अच्छे से समझिएगा, मिलना मतलब नर और मादा के मिलने से हमारा क्या होता है, निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन होता है। जैसे अब नर और मादा, आपने युग्मक क्या पढ़ा भाई, शुक्राणु पढ़ा, और हमारा जो उसका फिगर होता है मैंने बताया अंडाणु, यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करिए, ओवा, ठीक है। हमारा कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से हमारा ओवा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बनाया शुक्राणु, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, शुक्राणु बनाया। तो यहाँ पे जब ये इसके पास जा रहा है, क्या हो गया, जब ये इसके पास जा रहा है तो इसके मिलने से, जब ये इसके पास जा रहा है और इसके मिलने से भाई हजारों की संख्या में शुक्राणु, मतलब जो इसके विशाल शुक्राणु है जा रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में इसके अंदर जा रहे हैं, तो वहीं पे हमारा क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है मिलने से। ये हमारा शुक्राणु जो कि होता है फीमेल, मेल में, और जो यहाँ पे हमारा अंडाणु है ये होता है फीमेल में। जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तो यहां से हमारा बनता है जाइकोट। क्या बनता है भाई, जाइकोट। कोई नई चीज नहीं है, युग्मनज है। क्या है, युग्मनज है। जैसे युग्मक हमारा है ठीक उसी तरह हमारा जाइकोट मीन्स युग्मनज है। क्लियर हुआ, क्या हुआ, जैसे हमारा क्या होता है, जो हमारे पुरुष होते हैं, जो हमारे नर होते हैं उसमें शुक्राणु पाया जाता है, एंड जो हमारे फीमेल होते हैं उसमें अंडाणु पाया जाता है, और इन दोनों के मिलने से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पे हमारा क्या होता है, युग्मनज मीन्स जाइकोट बनता है। क्या बनता है, जाइकोट बनता है। इसको हम यन से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, जैसे हमारा यन हो गया, यन हो गया, और जो हमारा जाइकोट बना वो हमारा 2n हो गया। अगर आपको n1 n2 से दिया जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम अलैंगिक जनन को देखते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन को देखने के बाद इन दोनों में हम अंतर देखते हैं। तो चलिए हम अलैंगिक जनन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इसमें क्या होता है, मैंने लैंगिक जनन में क्या बताया, दो जीवों की उसमें क्या होती है, दो जीव उसमें भाग लेते हैं। जो हमारा लैंगिक होता है उसमें दो जीव हमारे भाग लेते हैं, मीन्स नर और मादा। अब यहाँ पे जो हमारा अलैंगिक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक जीव जनन की क्रिया में भाग लेता है। अब एक जीव जैसे हमारे कीड़े मकोड़े हो गए, क्योंकि कीड़े मकोड़े में हमें एक ही जीव, मतलब वही कीड़े मकोड़े से ही हमारे दूसरे
कीड़े मकोड़े की उत्पत्ति हो जाती है, उनकी संतति हो जाती है। ठीक वही है हमारा अलैंगिक। अगर हम पूछें कि मादा जनन तंत्र हमारा अलैंगिक है या फिर लैंगिक है, तो वो हमारा क्या है, लैंगिक है, क्योंकि वहां पर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और जहां फर्टिलाइजेशन नहीं होता है वहां अलैंगिक नहीं होता है, यानी वहां पे नर और मादा दोनों मिलते हैं तो वहां पे हमारा लैंगिक जनन होता है, और जहां पर हमारे एक जीव जनन की क्रिया करता है वो हमारा अलैंगिक जनन होता है। जैसे यहाँ पे ये तो समझ गए, जैसे हमारे एग्जाम्पल में हो गए पौधे, भाई हमारे प्लांट्स हो गए, पौधे हो गए, पौधे में हमें दूसरे पौधों से उनको फर्टिलाइजेशन नहीं कराना पड़ता है, वो अपने जैसे पौधों की उत्पत्ति कर देते। अब जैसे एक पेड़ हुआ भाई, वो अपने जैसे उसका एक बीज हुआ या फिर उसकी डाल हुई, ब्रांचेस जो होती हैं वो हुई, उससे हम दूसरे पेड़ पौधों की निष्पत्ति उत्पत्ति संतति कर सकते हैं। उसमें हमें किसी दूसरे पेड़ की आवश्यकता नहीं होगी, तो वहां पर हमें किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ रही। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल एंड असेक्सुअल में अंतर बताते हैं कि उसमें भाई अंतर क्या है। मिस लैंगिक और अलैंगिक जनन में हमें अंतर बताना है, तो यहाँ पे अंतर कुछ नहीं लिखना है, एग्जाम पे ये पूछा जाता है भाई, इसको ऐसे हल्के में मत लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतर बताओ लैंगिक और अलैंगिक में। तो फर्स्ट अंतर लिख के आ जाना भाई, नंबर ठोक लेना, पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है, 2 नंबर के तो एक ही हो जाएगा। इसमें 2 जीव की उत्पत्ति होती है, जैसा कि बार बार यही बताया जा रहा है, इसमें नर और मादा, मेल एंड फीमेल, तो यानी सेक्सुअल में लैंगिक में हमारे 2 जीवों की उत्पत्ति होती है और यहाँ पे हमारे एक ही जीवों की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं नर तथा मादा के युग्मकों का निर्माण होता है। तो जैसा मैंने बताया नर और मादा के मिलने से युग्मनज बनता है, तो उसी का निर्माण होता है, और यहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता भाई। जब ये फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो ये युग्मक और युग्म क्या है, क्या ये सब तो कुछ नहीं होगा ना इसमें भाई। अब इसमें निषेचन होता है, बात वही है, इसमें निषेचन नहीं होता है, बार बार बताया जा रहा है। इसमें युग्मनज होता है भाई, जब उन दोनों के मिलने से युग्मनज बनता है, और यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा तो क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा ना। तो चलिए आइए कुछ और इसके अंतर देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र को। ठीक है, तो चलिए हम कुछ और अंतर को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम 5वां देख लेते हैं। इसमें जो अंतर मैंने बताया, इसमें विभिन्नताएं अधिक होती हैं। जो हमारा लैंगिक होता है इसमें विभिन्नताएं अधिक होती हैं। ऐसा नहीं होता, जैसे क्या होता है कि जैसे माता पिता रहे वैसे ठीक हमारे पुत्र या फिर पुत्री रहे या फिर उनकी संतति रहे, तो वहां पे विभिन्नताएं अलग अलग होती है, सबकी विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे कम होता है। अब भाई पेड़ पेड़ जैसा ही होगा, आम का बीज अगर करोगे तो इमली का पेड़ थोड़ी ना निकल आएगा, आम ही निकलेगा ना, तो यहाँ पे कम होती है इसके, मतलब इसकी विभिन्नताएं बहुत ही कम होती है। यहाँ पर माता पिता दोनों के गुण बच्चों में होते हैं, हमने शॉर्ट में लिख दिया है, पूरा एग्जाम में करके आना। माता पिता दोनों के गुण बच्चों में होते हैं, और यहाँ पे मातृ कोशिका हमारा जैसे हो गया मदर सेल, मातृ कोशिका मीन्स मदर सेल। इसका मतलब मैंने लिखा कि मतलब ये इनका भी तो गुण उसी में रहता है, तो ये इसमें कोई चेंज ज्यादा तो है नहीं भाई। ठीक है, आई होप आप लोगों का ये सेक्सुअल एंड असेक्सुअल वाला मामला क्लियर हो गया होगा, किसमें क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं, कैसे कैसे अंतर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। क्या पढ़ेंगे भाई, मादा इसको हम पढ़ेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र को। भाई अब मादा जनन तंत्र को, ये तंत्र क्या होता है। मादा तो जान गए भाई, मदर हो गया, मदर रिप्रोडक्शन हो गया भाई, लेकिन ये तंत्र वाला मामला थोड़ा नहीं क्लियर हो पा रहा है। मतलब तंत्र मशीन जानते हो आप लोग, मशीन, तो मशीन में क्या होता है, मशीन मतलब ऐसे ही तो मशीन तैयार तो हो ही जाती है, आपको पता है, लेकिन उसमें जाने कितनी सारी चीजें लगी होती हैं, जाने कितने चीजों से मिलकर वो बना होता है। तो ठीक उसी तरह हमारा जो बॉडी है वो भी एक तरह का क्या है, मशीन है, और उसमें बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, सेल, ब्लड एंड हमारे जो हड्डियां होती हैं, सबसे मिलकर वो बना है, तो वही हमारे क्या हो जाते हैं, तंत्र हो जाते हैं। जैसे हमारा मशीन में होता है, बिल्कुल उसी तरह की क्रिया हमारे बॉडी में होती है। तो मादा जनन तंत्र ये हो गया भाई। अब यहाँ पे हमारा एक आता है लैंगिक परिपक्वता। क्या आता है भाई, लैंगिक
एक मिनट, मार्कर चेंज करती हूँ भाई। क्या है? लैंगिक। इसी में एक हेडिंग 2 नंबर का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लैंगिक परिपक्वता। भाई ये क्या है? लैंगिक परिपक्वता। अब लैंगिक तो आप जान ही गए हो कि उसमें 2 जीव होते हैं, ठीक है। परिपक्वता मतलब जो चेंज होता है, जो परिवर्तन हो, जो भी परिवर्तन हो रहा है, हमें जो भी चेंजेस आ रही हैं वो हमारी हो जाती हैं परिपक्वता। अब चेंजेस क्या? अब भाई आप छोटे हो, छोटे के बाद आप बड़े हो जा रहे हो तो उसमें कोई ना कोई चेंज आ रहा है। आप छोटे हो, आपका बाल छोटा है, जब आप बड़े हो रहे हो तो आपके बाल बड़े हो रहे हैं, आपके नेल्स छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं, बदल रहे हैं गर्ल्स में। और आवाज़ लड़कियों की थोड़ी मतलब एकदम पतली होती है, थोड़ा बड़े होने पर थोड़ा मतलब सही हो जाता है आवाज़। और उसी तरह हमारे जो बॉयज़ में होता है, मेल में जो होता है, उनकी दाढ़ी मूछें आने लगती हैं भाई, आवाज़ जो पतली सुरीली रहती है बाद में जा कर के मोटी आवाज़ हो जाती है। तो जो भी चेंजेस आते हैं, चेंजेस से समझ लो भाई, जितने भी आपके चेंजेस आएंगे वो लैंगिक परिपक्वता रहेंगे, ठीक है। क्या रहेगा? लैंगिक परिपक्वता। तो आई होप आप लोगों का ये 2 नंबर पूरा फिक्स हो गया होगा। अब बात करते हैं मादा जनन तंत्र की, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, ये भी तो हमें जानना चाहिए भाई। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है? तो इसके अंतर्गत हमें भाई पढ़ना है, इसको हम पहले मिटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हमें पढ़ना क्या है। चलिए, इसके अंतर्गत पहला तो हमें अंडाशय पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है? अंडाशय पढ़ना है। और दूसरा हमारा अंडवाहिनी पढ़ना है, जिसको हम दिव्य वाहिनी भी बोलते हैं। दिव्य वाहिनी, ठीक है। पहला हमें अंडाशय पढ़ना है, दूसरा हमें अंडवाहिनी पढ़ना है, और तीसरा हमें गर्भाशय पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? गर्भाशय पढ़ना है। और चौथा हमें आखिरी में योनि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? योनि पढ़ना है। तो ये सब हमें पूरा हमारा मादा जनन तंत्र का पार्ट है। पहला हमारा अंडाशय है, दूसरा अंडवाहिनी जिसको हम दिव्य वाहिनी भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम फैलोफोलिटिन भी बोलते हैं, एंड थर्ड है हमारा गर्भाशय है, और चौथा हमारा योनि है। जैसा कि हमें मादा के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम कुछ फिगर के माध्यम से इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं सबसे पहली हेडिंग हमारे अंडाशय की, जिसको हम ओवरी कहते हैं। तो यहाँ पे हम पहले अंडाशय को देखते हैं। ये सारे जो फिगर्स हम बनाए हैं ना, इसको एक मिनट मार्कर थोड़ा सा, ये रहा। यहाँ पे मैंने जो ये फिगर बनाया, पहले इस पे नहीं फोकस करना है, पहले हमारा जो पहला हेडिंग है अंडाशय, इसको समझना है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? ओवरी बोलते हैं, ओवरी। तो इसको हम समझते हैं अंडाशय। जैसा कि मैंने पहले ही बताया क्या होता है, हमारा मादा में क्या होता है? युग्मक होता है भाई। मादा में क्या होता है? युग्मक। मादा युग्मक होता है। और युग्मक तो भाई युग्मक से अंडाणु हमारा। अब ये अंडाणु जो है हमारा, ये हमारा अंडाशय में बनता है। मादा में मादा युग्मक पाया जाता है, और युग्मक से हमारा अंडाणु होता है, और अंडाणु ही हमारा अंडाशय में पाया जाता है। अंडाणु ही हमारा क्या है? अंडाशय है। तो अंडाशय वाला मामला क्लियर हो गया। जो हमारा फिगर में जैसा कि दिखाया जा रहा है यहाँ पे मादा वाला, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या फिगर में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जो हमारे दिखाई दे रही है, ये अंडाशय कहाँ पर स्थित है, यहाँ फिगर में जैसा कि दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये फिगर बनाने का जो मेरा उद्देश्य था, जो मेरा एम था, वो क्या था? ये जो सारी फिगर्स दिख रही हैं, कुछ इस तरह की संरचना होती है। वैसे मेरी आर्ट तो इतनी अच्छी है नहीं,
तो यहाँ पे जो ये रेड कलर की सारी चीजें दिखाई दे रही है, ये ही हमारी क्या है, ओवा है, मतलब ये ही हमारे अंडाणु है, और अंडाणु से ही हमारा अंडाशय बनता है। और यहाँ पे जिस जगह से निकलते हैं, मतलब ये अंडाणु जिस जगह से जहां से भी निकलते हो उसे अंडाशय कहते हैं। यानी ये हमारे अंडाणु इसके अंदर की हुई, अब ये जिस जगह से निकल रहे हैं तो ये मेरा पूरा क्या हो गया, अंडाशय हो गया। ठीक है, आप यहां से नहीं तो इस फिगर से समझ जाओगे। ठीक है, तो अंडाशय वाला मामला क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो आइए नेक्स्ट हम अंडवाहिनी को देख लेते हैं, तो इसको करते हैं रफ। तो फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं, हमारा सेकंड जो था वो अंडवाहिनी था। मैंने अंडाशय को देख लिया, अंडाशय में मैंने देखा ही क्या भाई, कुछ नहीं देखा, बस यही अंडाणु से जो बनता है उसी को अंडाशय कहते हैं, फिगर में आपको दिखाई देता है। अब सेकंड हम देखते हैं अंडवाहिनी। तो ये सब भाई फिगर का कमाल है, समझना है और कुछ नहीं, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, जहां पर निषेचन की क्रिया होती है। अब भाई देखिए क्या होता है, हमारा शुक्राणु अंडाणु आपस में मिले, मीन्स स्पर्म एंड ओवा आपस में मिले, तो वहां पे जो ये क्रिया होती है उसी को हम अंडवाहिनी कहते हैं या फिर फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ पे पूछा जाता है कि अंडोत्सर्ग क्या होता है, अंडोत्सर्ग क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो हमारा अंडाशय से अंडाणु का निकलना ही अंडोत्सर्ग, जैसा कि मैंने पहले ही फिगर में जब आपको ऐसे बना के बताया था, रेड कलर का जो यहाँ था, यहाँ से जब वो निकल रहा था तो वहीं पे मेरा क्या होता है, अंडोत्सर्ग, वही मेरा कहलाता है। एंड गर्भाशय, अब जब यहाँ से ये सारी क्रिया हो गई तो अब भाई गर्भाशय की बात करते हैं। वहां पे जो हमारा होता है बेबी बनता है, ये सारी निषेचन की क्रिया हो गई भाई, उसके बाद हमारा बेबी बनता है जो कि 9 महीने वहां पर ही रहता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हम समझते हैं बात को कि निषेचन हुआ। ठीक है, निषेचन हुआ, अंडाशय जाने अंडवाहिनी जाने, तो हमारा शुक्राणु और अंडाणु मीन्स ओवा और स्पर्म आपस में मिले। ठीक है, शुक्राणु अंडाणु मिले, समझिए, शुक्राणु अंडाणु मिले तो हमारा जाइगोट बना, मीन्स युग्मनज बना। ठीक है, क्या बना, जाइगोट बना, और यहीं से हमारा शिशु बनना स्टार्ट हो गया, और शिशु बनना स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, शुक्राणु अंडाणु मिले जिससे हमारा जाइगोट बना और वहीं से हमारा शिशु बनना स्टार्ट हो गया। तो गर्भाशय में यही क्रिया होती है। अब बात हम कर लेते हैं, 1 मिनट मार्कर को लेते हैं और देखते हैं कि जब वहां पर हुआ तो जो शिशु होता है वो अपनी माँ, शिशु अपनी माँ, शिशु अपनी माँ प्लेसेंटा, जिसे हम अपरा भी कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा या फिर इसको हम अपरा से जुड़ा होता है। वहां पे जब वो गर्भाशय में होता है, जैसे कि गर्भाशय वाली फोटो आपको दिख रही है कि कैसे शिशु अपनी माँ के उसमें है गर्भाशय में, तो वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा, जिसको हम क्या कहते हैं, आपरा भी बोलते हैं, अपरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि अंडवाहिनी अंडाशय सब कुछ मादा वाले सिस्टम को सारा सब कुछ समझ लिया कि उसमें क्या क्या होता है। तो वो किससे जुड़ा होता है, अभी पूछ लिया जाता है एमसी क्वेश्चन में कि शिशु अपनी माँ से कैसे जुड़ा होता है, तो आप कहोगे प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। तो ये तो भाई क्लियर हो गया हमारा, ये मादा वाला मैंने जितना भी बताया था आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नर जनन तंत्र की, और नर जनन तंत्र को देखने के बाद हम इस वीडियो को एंड की तरफ ले चलेंगे। तो चलिए हम नर जनन तंत्र फटाफट से देख लेते हैं और इस वीडियो को एंड की तरफ। अब भाई हमें नर जनन तंत्र को देखना है, तो नर जनन तंत्र में हमें देखना क्या है, पहले तो कि नर जनन तंत्र में हमारा जो शुक्राणु होता है, क्या होता है भाई, शुक्राणु होता है नर जनन तंत्र में। अब ये तो पता है भाई स्पर्म होता है, तो इसकी भी परिपक्वता हमें देखनी है। देखिए ये बिल्कुल फिगर पे आपका डिपेंड करता है, इसका डेफिनेशन आप खुद ही बना के लिख सकते हो, ये अगर आपको फिगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या होता है, शुक्राणु होता है, और शुक्राणु तो होता है, ये तो पता है हमें,
लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसमें भी कुछ परिपक्वताएं होती हैं, यानी दाढ़ी मोछ आ जाना, जैसे मादा में होता है बाल बड़े हो जाना और बाकी ईटीसी सारी चीज़ें। और उसी तरह हमारा नर में भी होता है दाढ़ी आ जाना, आवाज़ भारी हो जाना, मूछे आ जाना भाई। तो ये भी हमारे दो तरह के, एक हमारा विषण होता है शुक्रवाणी, एक शुक्राशय भी होता है, लेकिन सब इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, फिगर में आपको दिख रहा होगा, नर जनन तंत्र, विषण शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के ताप, देखिए ये हमारा एक तरह का शेल होता है। जो विषण होता है क्या होता है, शेल होता है, जो हमारा शुक्राणु, जैसे मैंने वहां पहले आपको बताया कि अंडाणु में, अंडाणु से बनता है अंडाशय, तो ठीक उसी तरह हमारा शुक्राणु से बनता है विषण। क्या बनता है, भीषण बनता है। अब क्यों बनता है, क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के ताप से कम, शरीर के ताप से ताप मतलब कम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारा वहां पे भीषण बनता है। अब यहाँ पे शुक्रवाहिनी देखते हैं। शुक्रवाहिनी क्या है, शुक्राणु जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये पूछ हो गई भाई, छोटा होता आकार में, चल होता है, हमेशा सदैव चलता रहता है, ठीक है। तो शुक्राणु चल होता है और ये जाकर हमारा शुक्रवाहिनी में एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और उसी तरह हमारा शुक्राशय जो जहां से इकट्ठा होकर वो ट्रांसफर होता है मूत्रवाहिनी के पास आता है, तो वो हमारा वहां पे शुक्राशय हो जाता है। तो ये सब आपको फिगर के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आज के टॉपिक में हमने क्या कवर किया, जनन कवर किया, जनन के प्रकार कवर किया, नर और मादा के जनन तंत्र को कवर किया, ठीक है। तो ये सब आज की वीडियो बस यहीं तक। तो हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे पुष्प की जो संरचना होती है वो कैसे होती है, ठीक है। बस आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, क्योंकि वीडियो वरना लॉन्ग हो जाती। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो या फिर फिगर समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फूल की संरचना को लेकर, जो कि आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।